नमस्ते, आपको स्वागत करती हूँ। बलराम राजा होंगे कान्हू परिचार, बैठेगा सुधर्मा सभा जाज नगर पर। महापुरुष अच्युतानंद भविष्य मालिका में क्यों ऐसे लिखे हैं? बलराम राजा होंगे और कान्हू परिचार करेंगे, इसका मतलब क्या है? हर युग में तो भगवान खुद राजा होते थे, लेकिन इस कलयुग में क्यों बलराम राजा होंगे? भविष्य मालिका में महापुरुष अच्युतानंद बलराम जी के बारे में क्या लिखा है? बलराम जी क्यों राजा होंगे? तृतीया युग में अयोध्या में राजा दशरथ के 4 पुत्र हुए थे। भगवान विष्णु राम अवतार लेकर उनकी बड़ा पुत्र होकर जन्म लिया था और शेषनाग लक्ष्मण रूप में जन्म लिए थे। जब भगवान राम 14 साल वनवास गए थे, उनके साथ लक्ष्मण भी गए थे। जब माता सीता को रावण उठा के लंका ले गया था, भगवान राम लक्ष्मण सहित वानर सेना के साथ मिलकर लंका गए और लंकापति रावण को मारकर माता सीता को मुक्त किया। उस वक्त भगवान राम लक्ष्मण को कहा, लक्ष्मण तुम जाओ और अग्नि का बंदोबस्त करो, सीता अग्नि परीक्षा देंगे। ये बात सुनकर लक्ष्मण ने कहा, भ्राता आप माता के प्रति अन्याय कर रहे हो, मैं अन्याय देख नहीं पाऊंगा। माता सीता को आप शक कर रहे हो, लेकिन बड़े भैया का आदेश था, उसको पालन करना चाहिए। इसीलिए लक्ष्मण आग की बंदोबस्त किया और माता सीता अग्नि परीक्षा दिया था। अयोध्या में भगवान राम जब राजा थे, एक दिन भगवान राम अपनी राज्य की परिक्रमा कर रहे थे। उस समय भगवान सुना एक प्रजा और उसकी पत्नी से झगड़ा हो रहा है। उसकी पत्नी कह रही थी, मैं एक दिन बाहर रह के आया तो मैं खराब हो गया, लेकिन तुम्हारे रानी लंका में कितना दिन रहे, लेकिन राजा उनको साथ में रखा है ना। वो सती हो गई लेकिन मैं असती हो गई। ये बात जब भगवान राम सुना तो वो सीता को परित्याग करने का निर्णय लिया। एक दिन लक्ष्मण को बुलाकर कहा, लक्ष्मण तुम सीता को लेकर वन में छोड़ के आओ, मैं उनको परित्याग कर रहा हूँ। ये बात सुनकर लक्ष्मण कहा, मैं ये अन्याय होने नहीं देता, अगर मैं आपका बड़ा भ्राता होता तो। ये बात सुनकर भगवान राम लक्ष्मण को कहा था, तुम द्वापर युग में मेरे बड़ा भ्राता होंगे और मैं तुम्हारा छोटा भैया। इसी तरह द्वापर युग में लक्ष्मण बने बलराम और भगवान कृष्ण रूप में अवतार लिए थे। द्वापर युग में बलराम बड़े भ्राता थे और भगवान श्री कृष्ण थे छोटे, लेकिन बड़ा भ्राता होते हुए राजा हुए थे भगवान कृष्ण। बलराम चाहते थे सुभद्रा की शादी दुर्योधन से हो जाए, लेकिन भगवान कृष्ण सुभद्रा की शादी अर्जुन से करा दिया। जब भगवान छल से दुर्योधन को मरवाया था, उस समय बलराम भी वहां पर मौजूद थे। दुर्योधन बलराम के प्रिय शिष्य थे। उनको छल से मरना देख बलराम जी ने कहा था, कृष्ण तुम राजा हो, इसीलिए तुम जो इच्छा वो कर रहे हो। अगर मैं राजा होता तो मैं ऐसा होने नहीं देता। ये बात सुनकर भगवान कृष्ण ने कहा था, ठीक है, आप कलियुग में राजा होंगे और मैं आपका कर्मचारी बन के सारे कार्य परिचार करूंगा। इसीलिए इस कलियुग में बलराम राजा होंगे और भगवान खुद परिचारक बन के सब कार्य करेंगे। बलराम सिर्फ राजा बनेंगे, लेकिन भगवान सारे कार्य करेंगे। महापुरुष कह रहे हैं, भगवान गरुड़ के पीठ पर बैठकर लंदन जाएंगे और भारत से अंग्रेज सरकार चुरा के लिया हुआ सारी चीजें भगवान भारत को ले आएंगे। अंग्रेज सरकार चुरा के लेकर गए सामान में हमारी देश की कोहिनूर हीरा, श्वेत तुलसी, दिल्ली से लिया हुआ मयूर सिंहासन और कोणार्क सूर्य मंदिर के ऊपर लगा हुआ चमत्कारी चुंबक, सारी चीजें भगवान भारत को लेकर आएंगे। भगवान कल्कि की एक तलवार होगा, उसका नाम नंदन तलवार होगा और भगवान उस नंदन तलवार से पापी मलेच्छों का संहार करेंगे। उस लीला में भगवान के साथ 13 लोग रहेंगे। 5 सखा और अष्टवसु उनके साथ लीलाएं में रहेंगे।